ऑलराइट, मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि क्रिसमस का दिन होता है और सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहने एक शख्स जिसका नाम वालेस होता है वो बर्फ पर चलने वाले स्कूटर पर बैठकर अपने दोस्त के पास जा रहा होता है जिसका नाम रीड होता है। वालेस रीड को कहता है कि कर्नल का ऑर्डर है, कल आए भूकंप के झटकों की जांच करनी है। सब लोग क्रिसमस की छुट्टी मना रहे हैं और हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, चलो जल्दी से काम निपटा कर घर चलते हैं। जांच करते हुए वो देखते हैं जमीन के अंदर का तापमान अचानक से 3 डिग्री कम हो गया है। तभी उन्हें जमीन के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती है और कुछ हलचल सी महसूस होती है। फिर दोनों के बीच से बर्फ खिसक जाती है और अंदर से तेज हवा निकलने लगती है। फिर रीड वालेस को कहता है कि अच्छा होगा कि हम यहाँ से निकल जाएं और वालेस की तरफ छलांग लगा देता है और जमीन में से निकल रही गैस के कारण वो बर्फ बनकर जम जाता है और मर जाता है। तभी जमीन के अंदर से गैस के विस्फोट होने लगते हैं और वालेस वहाँ से अपने स्कूटर पर भागने लगता है और विस्फोट की चपेट में आकर मर जाता है। तभी सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है और वहां भूकंप के झटके दिखाई देते हैं। फिर एक सीनियर जियोलॉजिस्ट दिखाया जाता है जिसका नाम माइकल होता है। वो अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस की छुट्टी को एंजॉय करने की बात करता है और सब क्रिसमस ट्री लाने की बात करते हैं, वो भी असली वाला। तभी वहां फिर से भूकंप के झटके आने लगते हैं और वो बेस में फोन करके आज के झटके आने का कारण पूछता है। तभी फोन कर्नल ले लेता है और वो कर्नल से पूछता है कि क्या ये सब रशिया से जुड़ा है। कर्नल कहता है इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड है, फोन पर नहीं बता सकता, तुम्हें यहाँ आना होगा। उसकी फैमिली पेड़ काटने जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो अपनी वाइफ को कहता है तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं 1 घंटे में बेस होकर आता हूँ। फिर माइकल और कर्नल एक रिकॉर्डिंग सुनते हैं और कर्नल कहता है हमें ये पता लगाना होगा जो कल आइस स्लाइड हुई है वो नेचुरल है या रशियंस की कोई चाल है ताकि वो अपने आर्टिक क्षेत्रों का दायरा बढ़ा सके। वालेस और रीड चेकिंग के लिए गए हैं, उनके वापस आने पे ही सब क्लियर होगा। फिर माइकल अपनी फैमिली के साथ माउंट पीट पर जाने लगता है रियल ट्री लेने। फिर वो अपनी कार को पार्क कर देते हैं और माउंटेन पे चढ़ाई करने लगते हैं। वहाँ उन्हें आउटपोस्ट का रूम दिखाई देता है जो कि बंद होता है, वहाँ कोई नहीं होता। फिर वे ट्री काटने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी हेडक्वार्टर्स में माउंट पीट के एरिया में वाइब्रेशन के सिग्नल मिलते हैं। कर्नल को ये सब ठीक नहीं लगता। रीड और वालेस का भी कुछ अता पता नहीं होता। कर्नल बताता है कि माइकल भी अपनी फैमिली के साथ उसी एरिया में गया है। अगला सीन हमें माउंट पीट का दिखाया जाता है जहां माइकल अपनी फैमिली के साथ खड़ा होता है और कुछ झटके और आवाजें फील कर रहा होता है। तभी वो देखते हैं पहाड़ी पर जमी बर्फ पर एक बड़ी दरार पड़ने लगी है और बर्फ के अंदर से विस्फोट भी शुरू हो गए हैं। माइकल और उसकी फैमिली घबरा के वापस भागने लगते हैं और आउटपोस्ट के रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। माइकल बेस में फोन करता है और अपनी आंखों देखा हाल बताता है और कहता है ये भूकंप के झटके नहीं है, आइस गाइजर है, बर्फ अंदर धंस रही थी। कर्नल रीड और वॉलेस के बारे में भी पूछता है लेकिन माइकल को कुछ पता नहीं होता। तो फिर कर्नल मदद के लिए हेलीकॉप्टर भेजने को कहता है। फिर माइकल कहता है मैं नहीं चाहता जो रशिया में हुआ है वो यहाँ भी हो। तब कर्नल कहता है कि पहले तुम सही सलामत यहाँ आ जाओ, फिर देखते हैं क्या करना है। तभी माइकल को आउटपोस्ट में चीजें हिलती हुई दिखाई देती हैं। वो जब बाहर देखता है तब बहुत सारी बर्फ टूटकर उनकी साइड आ रही होती है। माइकल अपनी फैमिली को लेकर वहां से भागता है और किसी दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करता है। हेडक्वार्टर में भी सभी अपनी अपनी ड्यूटी करने लग जाते हैं ताकि वो उन लोगों को बचा सके। इतने में किसी प्रोफेसर का कर्नल के पास मदद के लिए फोन आता है। प्रोफेसर कहता है कि मुझे सब पता है कि ये सब क्यों हो रहा है और वो उस एरिया में जाने की परमिशन मांगता है लेकिन कर्नल उसको परमिशन नहीं देता और वो फोन कट कर देता है। उसके बाद कर्नल इलाके की घेराबंदी करने का ऑर्डर दे देता है। माइकल और उसकी फैमिली अभी भी बर्फ में चल रहे होते हैं और उन्हें फिर कुछ आवाजें आती हैं। वो देखते हैं कि बर्फ में फिर से एक बड़ी दरार आ गई है। अब माइकल और उसकी वाइफ एक साइड और उसके बच्चे दूसरी साइड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ रुक नहीं सकते, इसलिए माइकल बच्चों को पहाड़ी के ऊपर जाने को कहता है। अब माइकल और उसके बच्चे अलग अलग हो जाते हैं। माइकल अपनी वाइफ को आगे बढ़ने के लिए कहता है और कहता है कि ऊपर शायद हमें बच्चे मिल जाएं। फिर चेक पोस्ट पर प्रोफेसर अपनी कार में टीम के साथ आ जाता है। जब उसे आगे जाने से रोकते हैं तो वो चेक पोस्ट तोड़कर आगे बढ़ जाता है। अब अर्थक्वेक के साइज पहले से बढ़ रहे होते हैं। तभी कर्नल सेना को शहर खाली कराने का ऑर्डर देता है लेकिन वहाँ पर भी काफी बड़ी मात्रा में अर्थक्वेक आ जाता है और काफी नुकसान होता है और कर्नल कहता है कि इसकी वजह का पता लगाओ, सबकी लाइफ खतरे में है। कर्नल द्वारा भेजे गए हेलीकॉप्टर के पायलट को भी माइकल और उसकी फैमिली कहीं नहीं मिलते और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। तभी टिया और सीन माउंटेन पर पहुंच जाते हैं और उन्हें माउंटेन से एक बड़ा तूफान आता हुआ दिखाई देता है। फिर भी वो आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरी तरफ माइकल और एमिली भी आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी माउंटेन टॉप पर प्रोफेसर और उसकी टीम पहुंच जाती है और जांच शुरू करती है। इतने में वहां पर भी बर्फ खिसक जाती है। आगे माइकल और एमिली को प्रोफेसर बर्फ में गिरा हुआ मिलता है। उधर टिया सीन को ढूंढते हुए चिल्लाती है और कहती है कि वहां चलकर देखो और सीन को किसी की डेड बॉडी दिखाती है। एक साइड तो टीम उन सबको ढूंढ रही
होती है। दूसरी साइड माइकल और एमिली प्रोफेसर के साथ अपने बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं। तब प्रोफेसर बताता है कि इस टाइम जमीन के नीचे लिक्विड मीथेन गैस की भरमार है और उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। प्रोफेसर माइकल को ये सब रोकने का तरीका बताता है। तभी हेडक्वार्टर में भी उन्हें इसका कारण पता चल जाता है। ये वैली के नीचे बनी हुई गुफाओं से आ रहा है। वो कहता है कि लाल निशान वो जगह है जहां इरप्शन हो रहे हैं और पीली लाइन जमीन के नीचे बनी हुई सुरंगें हैं। यही वो चीज है जिसकी हमें तलाश थी। तभी कर्नल जिन ऑफिसर्स का वहां पर काम नहीं है उन्हें बेस खाली करने को कहता है। टिया और सीन को हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और माइकल, एमिली और प्रोफेसर को भी हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। हेलीकॉप्टर से बास्केट नीचे आती है। माइकल और एमिली पहले प्रोफेसर को भेजते हैं, पर जैसे ही वो बास्केट को ऊपर खींचने लगता है उनके नीचे से बर्फ स्लाइड हो जाती है और तेज गैस निकलने लगती है। फिर माइकल और एमिली बचकर भागने लगते हैं, लेकिन तेज गैस की वजह से हेलीकॉप्टर जम जाता है और इंजन काम नहीं करता और क्रैश हो जाता है। पायलट और प्रोफेसर दोनों की हेलीकॉप्टर के धमाके में मौत हो जाती है। और फिर जब माइकल और एमिली आगे चलते हैं तो उन्हें अपने बच्चे मिल जाते हैं। वो हेलीकॉप्टर के लिए पूछते हैं, तब माइकल बताता है कि वो क्रैश हो गया है। फिर बच्चे कहते हैं उन्हें एक डेड बॉडी से एक फोन मिला है। माइकल कहता है कि ये मिलिट्री का है और टूट गया है। फिर कहता है कि इसमें जीपीएस जरूर होगा। फिर वो सैटेलाइट फोन ठीक करता है और कहता है कि शायद जीपीएस की वजह से वो हमें ट्रैक कर पाए। हेडक्वार्टर में सिग्नल मिल जाता है और वो ट्रैक हो जाते हैं। वो सब आगे बढ़ते रहते हैं और इतने में रात हो जाती है। माइकल उन्हें रात को गड्ढा खोदकर उसमें सोने के लिए कहता है ताकि वो सब गर्म रह सकें। कर्नल क्रिसमस के कारण सबको अपने घर जाने के लिए कहता है, पर कोई नहीं जाता। उधर बच्चे माइकल से अपने डॉग के लिए भी पूछते हैं क्योंकि वो भी कहीं गुम गया होता है। थोड़ी ही देर में उन सब के लिए हेल्प पहुंच जाती है और वो सब वापस आ जाते हैं और बच जाते हैं। माइकल हेडक्वार्टर पहुंचता है और कहता है रीड और वालिस की कोई खबर नहीं है और साथ ही बताता है कि ये सब लिक्विड मीथेन गैस की वजह से हो रहा है। इसे रोकने के लिए हमें एक्सप्लोजिव की जरूरत होगी और सब इसके लिए तैयारी करने लगते हैं। माइकल एमिली और बच्चों से बाहर खड़ी गाड़ी में घर जाने को कहता है। इतने में बेस में भी गैस लीक हो जाती है और एक सोल्जर की मीथेन गैस की वजह से कंडीशन खराब हो जाती है। उन्हें पता चलता है कि उनके बेस के नीचे भी भारी मात्रा में लिक्विड मीथेन है। तभी कर्नल कहता है कि हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है और ये तेजी से बढ़ रही है। तब माइकल कहता है कि अगर हम 2 साइड से उन सुरंग को उड़ा देते हैं तो इसे खत्म करना आसान हो जाएगा। माइकल अपनी फैमिली को वहां से सेफली बाहर भेज देता है। माइकल अपनी टीम के साथ माउंटेन पर जाता है। अब कर्नल कहता है कि उनके पास सिर्फ 15 मिनट है। माइकल अपने टारगेट के पास पहुंचने वाला होता है कि वहां से लैंडस्लाइड हो जाता है। दूसरी साइड रोड पर माइकल की फैमिली का भी रोड टूटने के कारण एक्सीडेंट हो जाता है और टिया को चोट लग जाती है। उधर माइकल दरार के अंदर एक लाइटर जलाकर फेंकता है, वहां आग लग जाती है। कुछ देर के लिए वहां गैस निकलनी बंद हो जाती है। माइकल जंप करके दरार की दूसरी साइड जाता है और अपने टारगेट पर पहुंच जाता है और एक्सप्लोजिव लगा देता है। जब माइकल वहां से भागने लगता है तभी ये टी, उनका डॉग, उसको मिल जाता है। दूसरी साइड दूसरी टीम भी एक्सप्लोजिव लगा देती है और कर्नल सबको वहां से निकलने को कहता है। 5 मिनट के बाद कर्नल ट्रिगर दबा देता है और ब्लास्ट कर देता है और मीथेन गैस उन ब्लास्ट की वजह से जलकर खत्म हो जाती है और लास्ट में सब ठीक हो जाता है। एमिली अपने बच्चों के साथ सिटी में पहुंच जाती है और फिर वहां पर पहले येटी और फिर माइकल आ जाता है। वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और मैरी क्रिसमस विश करते हैं। इस तरह माइकल आने वाले एक बड़े खतरे से अपने शहर को बचा लेता है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you.